बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर और पूरे मीडिया की तवज्जो का मरकज़ तो पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अदालत में पेशी रही। पूरा सुबह से लेके और रात तक जो है वो पूरा जो फोकस था मीडिया का वो यही था कि इमरान खान साहब कब अदालत आएंगे। और दिलचस्प बात यह है कि न सिर्फ मीडिया को ये इंतज़ार था और लोगों को इंतज़ार था, अदालत के जजों को भी इस बात का इंतज़ार था कि वो इमरान खान साहब कब तशरीफ़ लाएंगे। और अदालत जो है वो वैसे तो 16 फरवरी से जो है उनको मोहलत दे रही है अदालत, 16 फरवरी से। इसके बाद 16 फरवरी, 17 फरवरी, फिर 2 रोज़ की छुट्टी आ गई 18-19 फरवरी की, और मंडे को कहा गया और मंडे को भी 2 बजे कहा गया। तो फिर वक्त बढ़ता रहा, मोहलत मिलती रही और अदालत के जज इंतज़ार करते रहे। लेकिन जो जैसे कहना चाहिए कि लाडले, अब पता नहीं किसके लाडले हैं, 12 लाडले होने में वो मशहूर हैं। पहले भी किसी के लाडले थे और अब भी यकीनन किसी न किसी के लाडले हैं। वरना कोई जुर्रत तो नहीं कर सकता कि अदालत के हुक्म पर, बार बार के हुक्म पर भी जो है वो अदालत में पेश ना हो। ऐसी जुर्रत कौन कर सकता है? कोई लाडला ही कर सकता है। अब न जाने किसका लाडला है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का और पीडीएम वालों का तो यही इल्ज़ाम है कि वो आज भी लाडले हैं। तो जनाब, आखिरकार इमरान खान साहब एक अदालत में तो पेश हो गए और फिर वो गाड़ी में बैठे रहे। और उनका खुद कहना है कि मैं 1 घंटा गाड़ी में बैठा रहा, और इसलिए गाड़ी में बैठे रहे कि अदालत को बुला लो मेरे पास, वो मुझे मेरी हाजिरी यहाँ गाड़ी में आके लगा ले, रजिस्ट्रार आ जाए, खुद अदालत चल के गाड़ी में आ जाए। लेकिन खैर जज साहब ने अपनी भी इज्जत कुछ रखनी थी, अदालत की इज्जत कुछ रखनी थी, उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ आए। तो आखिरकार जो है वो अदालत उनको पेश होना पड़ा। और ये है कि वो पेश भी हुए और उन्होंने कहा जी मेरा तो अभी एक्सरे होने हैं 28 फरवरी को और बड़ा मसला है मेरी टांग का। तो उनको हिफाजती ज़मानत मिल गई 3 मार्च तक। अब दिलचस्प बात यह है कि वो लीडर जो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुका है, जेल भरो तहरीक में तो गिरफ्तारियां देनी होती है ना सर, और इमरान खान साहब इसका ऐलान कर चुके हैं और उसका वक्त भी जो है अब सिर्फ 1 दिन बाद है। बुध के रोज से उन्होंने ऐलान किया है और कहा है कि लाहौर से इब्तिदा होगी, ये नहीं कहा कि जमान पार्क से इब्तिदा होगी। अच्छा, अब ये बात भी कही जा रही है कि आखिर इमरान खान साहब ने 16 फरवरी से लेके और आज 20 फरवरी तक अदालत जाने से गुरेज क्यों किया। तो बड़ी अहम इत्तला, बड़ी अहम मालूमात, और वो सब रिकॉर्ड पर है कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया है उसने बाकायदा वो गुज़िश्ता जो 1 हफ्ते से जो है वो अपने कारकुनों को जो है ये मैसेजेस दे रहे थे कि जनाब चेयरमैन साहब जो हैं, इमरान खान साहब जो हैं, वो हमारी रेड लाइन है और आपने निकलना है उनके लिए। और वो अदालत में जब पेश हों तो पूरी आवाम जो है वो साथ हो, वो अकेले नहीं जाएंगे। तो ये कहा जाता है कि जब तक इमरान खान साहब को इन 6 दिनों में, जो 16 फरवरी से जो कोशिश हो रही थी और वो जो पेश नहीं हो रहे थे, तो लोग असल में लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच रहा था और लोग जमा नहीं हो रहे थे। और जो आज आखिरी जो 20 फरवरी थी, इस रोज़ जो 2 बजे का जो टाइम था, उस वक्त तक भी जब उन्होंने देखा और जो उन्होंने अपने लोगों से मालूमात ली तो लोगों ने कहा साहब लोग तो नहीं आए अभी तक, उनके लोगों ने कहा इमरान खान साहब के। तो वो फिर मोहलत देते रहे और अदालत उनकी मर्जी के ऐन मुताबिक उन्हें मोहलत देती रही। और जब शाम तक कुछ 1000, 1500 या 2000 इससे ज़्यादा लोग जब जमा हो गए तो उन्होंने ये है कि कहा कि चलें जी मैं जाता हूँ अदालत। फिर वो गाड़ी में बैठे रहे कि जी अदालत गाड़ी में आके मेरी हाजिरी लगा ले। लेकिन आखिर उन्हें उन्होंने जो पूरा एक दबाव डालना था अदलिया पर, वो पूरा उन्होंने इंतज़ाम जब तक हो गया, कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जब तक जमा नहीं हो गई तो वो अदालत में पेशी के लिए तैयार नहीं हुए। इस हवाले से जब फवाद चौधरी साहब का एक बयान सामने आया कि जनाब हमने लोगों को नहीं बुलाया था, लोग खुद आए थे, लेकिन वो इस बात को भी कभी इकरार कर रहे हैं कि हाँ सोशल मीडिया पे जो ट्वीट चले हैं, खुद उन्होंने भी कोई रीट्वीट किया और सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चली और पीटीआई के का जो ऑफिशियल जो वो है सोशल मीडिया उस पर चली कि आइए साहब इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है। तो जनाब ये सूरत हाल है कि एक ऐसा लीडर जिसने कुर्सी जाने के बाद
इक़्तिदार से महरूमी के बाद से लेकर आज तक पूरे मुल्क को एक अजीब बहरानी कैफियत में मुब्तला कर रखा है और उसका बस नहीं चल रहा कि वो करे क्या। वो हर वो काम करने को तैयार है कि जिसके नतीजे में मुल्क मजीद बहरान दर बहरान का शिकार होता रहे और कोई ऐसा मौका आ जाए कि उन्हें जो जिनके पास यानी कहते हैं कि जो न्यूट्रल हो गए वो अपनी जो है वो न्यूट्रल होना ख़त्म कर दें और उनको किसी तरह एक बार फिर रास्ता दे दें इक़्तिदार का, जिस तरह 2018 में दिया गया। लेकिन अब ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती है, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उनका बस ही नहीं चल रहा है कि वो करें क्या। लेकिन कहा यही जाता है, मरियम नवाज ने भी कहा है कि जो साबका इस्टेब्लिशमेंट थी जो 28 नवंबर से पहले की, उसके जो बाकियात है वो अभी तक बाकी हैं और वो उनका लाडला है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। और अब इमरान खान साहब जो है वो अदालतों पर दबाव बढ़ा के जो है वो अपना मतलब जो है वो हासिल करना चाहते हैं। तो ये अपोजिशन के इल्ज़ाम है। लेकिन हम ये यहाँ ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने आज इलेक्शन की डेट अज खुद अनाउंस कर दी है, अज खुद ऐलान कर दिया है। आपने हमारे पिछले तमाम प्रोग्राम देखे हैं, जितनी वीडियो आपने देखी है, और हम बार बार ये कहते रहे कि जनाब सदर मुमलिकत का जो ओहदा है वो बड़ा मुक़द्दस ओहदा है। वो किसी पार्टी के अब कारकुन या रहनुमा नहीं रहे, वो पूरे मुल्क के सदर मुमलिकत हैं और आइन में उनके जितने इख्तियारात हैं उनको उन्हीं इख्तियारात के तहत जो है वो काम करना चाहिए। लेकिन हम आपको बार बार बताते रहे कि जनाब सदर मुमलिकत जो लोग जो है उनसे मिलने के लिए ऐवान सदर आते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है कि जिससे सदर मुमलिकत खुद मिलने के लिए जमान पार्क लाहौर में जाते हैं और मुतअद्दिद बार जाके उन्होंने मुलाकातें की हैं। ये हम आपको बार बार बताते रहें और हमने आपको पहले ही कहा था कि इमरान खान साहब जो है वो सदर आरिफ अलवी को अपने मुतालबात के हक में, जो वो अपनी ख्वाहिशात के हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आप तो ये भांडा फूट गया, खुलकर बात सामने आ गई और उस पर जो जिस तरह ज़ाहिर के जो हुकूमत है उसके जो गुजरा है उन्होंने तो खुल के बयान दे दिए। ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि सदर मुमलिकत जो अपनी औकात में रहें। यानी इससे बड़ी क्या बात होगी कि एक सदर के लिए एक वफाकी वजीर ये कह रहा है कि जी आरिफ अलवी साहब अपनी औकात में रहें और उनकी आइनी औकात ही नहीं है कि वो कोई इस तरह की डेट दें। और जो आइनी माहिरीन हैं उनकी भी जो गुफ्तगू जो मुख्तलिफ जो मीडिया पर आई है उसके नतीजे में भी यही कहा जाता है कि आइन के तहत सूबों के इंतखाबात, यानी KPK और पंजाब के इलेक्शन की बात हो रही है, तो सूबों के इंतखाबात के लिए गवर्नर डेट देता है। सदर का कोई वहाँ इख्तियार नहीं है इलेक्शन की तारीख देने में। हाँ, सदर उस वक्त इलेक्शन की तारीख देता है जब मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे हों, चारों सूबे भी जिसमें शामिल हैं, कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, ख़ास तौर पर कौमी असम्बली की जब मयाद मुकम्मल हो चुकी हो और मुद्दत मुकम्मल हो चुकी हो या टूट चुकी हो या कोई ऐसा जहां आइन में जो भी दर्ज है सदर के लिए। लेकिन ये जो डेट दी गई है, कानूनी माहिरीन कहते हैं कि ये इसका इख्तियार उन्हें नहीं है, लेकिन वो जो है सिर्फ अपने लीडर को, अपने चेयरमैन इमरान खान साहब को खुश करने के लिए या उनके दबाव पर, उनकी ख्वाहिश पर उन्होंने ये तारीख दे दी। अब तारीख तो दे दी है, सवाल अब देखना यह है कि 9 अप्रैल की जो तारीख उन्होंने दी है, क्या 9 अप्रैल को पंजाब में और KPK में इलेक्शन हो जाएंगे? क्या हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से कोई फैसला है वो सदर की ने जो ऐलान किया उसके मुताबिक करेंगे? तो ऐसा नहीं होने वाला। और अगर ऐसा होने वाला होता तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर आरिफ अलवी ने आज पीर के रोज़ ऐवान सदर बुलाया था, लेकिन उन्होंने उनकी जो तलबी थी वो मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा जी मैं भी एक आइनी इदारे का सदर हूँ, चेयरमैन हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ, तो मैं ऐसे कैसे आके और मैं आइन के तहत आपसे मशावरत का पाबंद भी नहीं हूँ। जो भी फैसला करेगा वो इलेक्शन कमीशन करेगा, ये उसका इख्तियार है। और जो डेट देनी है वो सूबों के लिए वो गवर्नर ने देनी है। तो बहरहाल जब सदर मुमलिकत को यहाँ एक तरह से शिकस्त हुई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान वो ऐवान सदर नहीं आए, तो सदर मुमलिकत ने आज खुद दे दी। यानी इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक हुकूमत मौजूद है मुल्क में और उस हुकूमत, उस मुल्क का जो सरबरा है वो उस हुकूमत में अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहा है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है
कि एक मुल्क में एक हुकूमत मौजूद है और एक वजीर आज़म मौजूद है, वफाकी काबीना मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है और जो आइनी इख्तियारात हैं वो पार्लियामेंट को हैं और मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो वजीर आज़म होता है। लेकिन सदर जो है उस वजीर आज़म के खिलाफ, उस हुकूमत के खिलाफ, उस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऐसा लगता है कि वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहा है, इसलिए कि हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती या आइन के तहत कराना चाहती है। और सदर मुमलिकत जो है वो इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर ये आज ऐलान कर चुके हैं, डेट दे चुके हैं। तो अब ये जो लड़ाई है सदर की, वजीर आज़म की, पहले तो ये था कि 9 महीने तक तो कम से कम सदर बड़े मोहतात अंदाज में जो है वो अपने आप को जो है वो आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन चूंकि उनके चेयरमैन का जो है दबाव है तो अब उन्होंने, मेरा ख्याल है, एहतियात भी सब छोड़ दी है और उनके दबाव के ऊपर उन्होंने अब खुलकर जो है वो इक़दामात जो है वो करने शुरू कर दिए हैं। वो इक़दामात जो एक आइनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाते हैं। अब कहा यही जाता है कि आइनी सदर का जो ओहदा है वो एक आइनी ओहदा है और उनके इख्तियारात ये जिस हद तक हैं वो उस हद तक हैं, उस हद तक, उससे ज़्यादा तो नहीं होने चाहिए। लेकिन सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक टकराव की तरफ जा रही है और इस ख़तरनाक टकराव की सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है मुल्क में। हम पहले भी आपसे बहुत सारी चीज़ें हमने आपको कही हैं कि अगर ये टकराव उसी तरह जारी रहा, ये जो सियासतदां हैं आपस में अगर इसी तरह टकराते रहे और ये पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी की राह इसी तरह हमवार की जाती रही तो फिर मुल्क में सदारती निज़ाम भी लाया जा सकता है। क्योंकि राह तो इसी तरह हमवार हो रही है कि सियासतदां आपस में मिल के बैठ नहीं रहे, पार्लिमानी निज़ाम जो है वो किसी तरह चल के नहीं दे रहा, सदर कुछ और कह रहे हैं, वज़ीर आज़म और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन कुछ और कह रही है, इमरान खान साहब कुछ और कह रहे हैं। तो ये बड़ी संगीन बहरानी कैफियत है। अब देखना ही है कि इस बहरानी कैफियत से मुल्क किस तरह निकलता है। तो और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बात हो रही है कि दूसरी अदालत में भी उनकी पेशी है, हिफाजती ज़मानत है। बात सारी है कि उनको आखिर खौफ किस बात का है। लीडर को तो कम से कम गिरफ्तारी का तो, अगर उसे सियासत करनी है, सियासत में रहना है, बतौर लीडर अगर अपना किरदार अदा करना है तो फिर तो जान अब भी हथेली पे है और गिरफ्तारी भी हथेली पर है और जब चाहे हो जानी चाहिए। इससे वो क्यों डर रहे हैं? और एक छोटा सा बहाना टांग का, यानी अक्टूबर में उन पर हमला हुआ था और गोली लगी भी थी या नहीं लगी थी, जो भी था, लेकिन ऐसा कौन सा जख्म है जो 5 महीने तक ऐसा हो कि जी वो चल ना सके, और आज आपने देखा कि वो चल कर आए। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बात हमने इमरान खान साहब के हवाले से की। अब एक अहम बात जो कराची के लोगों का मसला है, कराची का एक इंतहाई अहम इलाका है PIB कॉलोनी। PIB कॉलोनी डॉक्टर फारूक सत्तार के नाम से भी पहचाना जाता है, इसलिए कि डॉक्टर फारूक सत्तार वहाँ रहते हैं, उनकी रहाइश है। और वो डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो MQM के अहम रहनुमा, असल MQM के भी रह चुके हैं, इस शहर कराची के मेयर भी रह चुके हैं, वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। तो उसका जो वहाँ के जो एक वहाँ प्लॉट है, प्लॉट नंबर 14 वहाँ पर, और वहाँ के जो मकीन हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद से वहाँ पर मुकीम हैं, रह रहे हैं और कानूनी और तौर पे रह रहे हैं, उन्होंने उसका जो है पूरे कानूनी तकाजे पूरे किए हैं और पाकिस्तान बनने के बाद से वो रह रहे हैं। उनको अचानक बेदखली का नोटिस मिलता है और उनको जो है वो बगैर किसी वजह के और उसके निकालने के लिए कह दिया जाता है कि जी आप ये खाली कर दें, उनके मकानात तोड़ने का ऑर्डर, मुसमार करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। तो इस पर सबसे पहली जो आवाज़ उठी है वो असल MQM की उठी है और लंदन सेक्रेटेरिएट से बाकायदा MQM के ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उससे बाकायदा एक ट्वीट हुआ है, एक बयान जारी हुआ है, जिसे MQM जो असल MQM है उसके जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी और एक और रहनुमा है कासम अली रज़ा, उन्होंने बाकायदा जो है इस ट्वीट को जो है मज़ीद रीट्वीट किया है या इसको और मज़ीद सोशल मीडिया पे जो है वो उसको आम किया है कि जनाब ये जो जुल्म हो रहा है PIB कॉलोनी के लोगों के साथ, ये जुल्म जो है ये जुल्म बंद किया जाए, लोगों को उनके घरों से ना निकाला जाए, लोगों को उनके घरों से बेदखल ना किया जाए। और ये यानी 75 साल 76 साल बाद जो है ये ख्याल आ रहा है कि जी वो कोई गैर कानूनी रह रहे थे और जबकि उनके पास तमाम तर कानूनी तकाजे उन्होंने पूरे किए। तो ये बड़ी एक अहम मतलब सूरत हाल है और अहम मसला है, गरीबों का मसला है।
लोग यहाँ अमीरों की आवाज़ें, तो अमीरों के लिए तो आवाज़ें उठाते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। और गरीबों के लिए आवाज़ उठाने की आवाज़ एक अदालती हुक्म के जरिए बंद कर दी गई है। एक ऐसा अदालती हुक्म कि जिसके जो जस्टिस हैं वो आजकल इंतहाई मतनाज़ा करार पा चुके हैं। उनकी एक ऑडियो लीक हो चुकी है। जिस तरह वो मैनेज कर रहे हैं अदलिया के, वो मैनेज हो रहे हैं बाकायदा। ये वही जज हैं जिनकी ऑडियो लीक हुई है। उनको तो अब कम से कम फौरी तौर पे लोग कहते हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। अपनी जो है वो सीट, जज रहने का उनको हक नहीं है। वो कैसे जज हैं कि ये 7 साल हो गए जो उन्होंने कोई किसी के कहने पर या किसी की अपील पर अगर कोई एक ऐसे लीडर की आवाज़ बंद की थी जो इस शहर का सबसे ज़्यादा अक्सरियती, न शहर का नहीं बल्कि सिंध के शहरी इलाकों का अक्सरियती मैंडेट रखने वाली जमात का कायद, सरबराह, बानी अल्ताफ हुसैन, और आप 7 साल से आप जो है वो बिल्कुल सो गए, आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है और क्यों। अगर कोई फैसला किया भी था तो उसकी कोई मुद्दत और उसके हवाले से जो अपीलें आ रही हैं अदालत में, कम से कम उसको एंटरटेन किया जाए, फौरी उसकी समाअत की जाए और उसके हवाले से कोई जो भी फैसला आपने देना है, दोबारा से बंद करना है दोबारा से बंद कर दें। लेकिन जो इस हवाले से अदालत में जो अपीलें हैं उनको कम से कम रोजाना की बुनियाद पर सुनवाई तो लें। यहां अदालतें वो लगी हुई हैं जो हर मिनट की बुनियाद पर समाअत कर रही हैं। यानी अदालतों का ये काम है कि वो सारे काम छोड़कर और सारे मजलूमों के केसेस छोड़कर एक आदमी के केसेस पे जो है वो इंतजार में बैठे हुए 16 फरवरी से कि जी आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं जनाब, हम आपको बैठे हुए हिफाजती जमानत देने के लिए, आप आएँ तो सही, आप आएँ तो सही, हम आपको चेहरा मुबारक की ज़ियारत करना चाहते हैं, आपको हम गाड़ी में बैठ के भी जमानत नहीं दे सकते, हम आपके चेहरा मुबारक की ज़ियारत, और वो कर ली उन्होंने और इसके बाद हिफाजती जमानत दे दी। क्या पाकिस्तान में किसी और को ये हक हासिल है इस तरह का जो हक जो इमरान खान के लिए जो कुछ किया जा रहा है, अल्ताफ हुसैन के लिए क्यों नहीं? क्या वो उससे ज्यादा मकबूल लीडर रहे? अल्ताफ हुसैन ने जिस तरह मकबूलियत के झंडे गाड़े, क्या कोई है पाकिस्तान में ऐसा लीडर जिसने इस तरह मकबूलियत के झंडे गाड़े हों? लेकिन आपने जो है वो एक रियासती जबर के लिए जरिए जो है उसकी आवाज़ बंद कर रखी है। तो उन्हीं की जानिब से ये आज ये MQM जो लंदन सेक्रेटेरिएट है, इन मजलूमों के लिए बयान दिया गया है कि भाई इनको मकानात से बेदखल ना किया जाए। और उसमें यह कहा गया असल MQM की जानिब से कि ये ज़ालिमाना इक़दाम है और उनको एक ही जो है रात में उनको घर खाली करना और उनके घरों को मस्मार करने का हुक्म जो है, ये कौन सा इंसाफ है, जिसके नतीजे में वहाँ के जो मुतासरीन हैं उन्होंने बाकायदा एहतजाजी मुजाहरा किया, प्ले कार्ड लेकर आ गए, एक पुरअमन मुजाहरा किया अपने हक के लिए कि जनाब हमें बेघर किया जा रहा है। तो ये भी इत्तला जो है असल MQM लंदनी की जानिब से आई, जो असल MQM है वहाँ के ट्वीट के जरिए उनकी तस्वीरें एहतजाजी मुजाहरे की। तो जब ये सोशल मीडिया पे फैली तो MQM पाकिस्तान के जो इस वक्त सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं और जो PIB कॉलोनी के हवाले से एक शोहरत रखते हैं, जिनकी वहाँ राइश है, फारूक सत्तार साहब, वो मैदान में आए और उन्होंने उनसे जाके मुलाकात की मुतासरीन से, और मुतासरीन से मुलाकात करके उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल हम आपके हक के लिए आपके हक के साथ आपके लिए साथ खड़े और हम आपके हक के लिए लड़ेंगे, जो भी होगा, चाहे आंसू गैस के शेल चलें, लाठी चार्ज हो, कुछ भी हो, हम आपके लिए हक के लिए खड़े रहेंगे और आपकी आवाज़ उठाएंगे और आपको बेघर होने नहीं देंगे। तो ये एक अच्छी बात है। और नाज़रीन, ये हमारी थी आज की गुफ्तगू, और इससे पहले कि मैं आपसे आज की इस नशिस्त से इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक TV HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें।